नमस्कार साथियों, मेरी मौजूदगी आज सत्तीघाट पश्चिमी प्रखंड में और यहाँ जो है सड़क की मांग है, राजघाट सड़क सत्तीघाट राजघाट सड़क की मांग है। वहाँ आंदोलन कार्य रखा गया है। आंदोलन कार्य जो समितिगण है सभी साथी से बातचीत इस जगह करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम त्रिभुवन कुमार है, समाज सेवी कुशेश्वर स्थान विधानसभा। सर ये आंदोलन जो रखा गया है सर क्या समस्या है? सर समस्या ही समस्या है, सत्तीघाट राजघाट सड़क की समस्या है, सोहरबा पुल की समस्या है, बरना पुल की समस्या है, नरके जीवन जी रहे हैं उसकी समस्या है, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो सर यहाँ कितने देर से लगभग आंदोलन कार्य चालू है? सर अभी तो ये अंगराई है, आगे और लड़ाई है, 11 बजे से चालू किए हैं। तो सर यहाँ बड़े बड़े अधिकारी लोग भी पहुँचे होंगे ना? ये आंदोलन का जानकारी सभी को होंगे, सब अधिकारी को? अरे भैया बड़े अधिकारी काहे पहुँचेंगे, कोनो बड़े अधिकारी कभी जाते हैं? तो आना चाहिए यहाँ। इतना आम लोग तमाम इतना जनता परेशान हो चुके हैं अपना मांग के लिए, तो इस जगह अधिकारी लोग क्या करते हैं? अपना कार्यालय में बैठे। देखिए जिनको जनता से जरूरत है, जनप्रतिनिधि विधायक सांसद वो चूड़ी पहनकर घर में बैठा हुआ है, इसमें बढ़िया अधिकारी को कौन यहाँ पर वोट लेना है सुबह आएगा। तो सर 2025 तो चुनाव भी आ गया है सर, सरकार को चुनाव का वोट का जरूरी है या नहीं? अरे चुनाव का झांकी देख रहे हैं ना, चुनाव का विधानसभा चुनाव का झांकी देख रहे हैं ना, समझ गया ना आप लोग? ये अभी झांकी है, ये झांकी है। तो क्या जवाब मिलेगा सर 25 में? क्या एकदम ठोक के जवाब मिलेगा? यानी सड़क नहीं बना तो क्या कीजिएगा? अरे सड़क नहीं बना तो रोड नहीं बना तो वोट नहीं गिरेगा, पुल नहीं गिरा तब पुल नहीं गिरेगा। क्षेत्र का प्रतिनिधि जो होते हैं सर वो क्या करते हैं? एमपी और एमएलए क्या करते हैं? वो डांस करते हैं। क्षेत्र के जो विधायक होते हैं वो डांस करते हैं, गाना गाते हैं, कहते हैं हम अपने जनता से स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। वो विकासशील सरकार बोला जाता है सर, तो क्या विकास का काम नहीं होता है? विकास की गंगा बोल रहे हैं, कमीशन लेते हैं अधिकारी, कमीशन लेते हैं संवेदक, यहाँ से बैठे सिस्टम तक पहुँचता है तो ठीक करवाएगा कौन? सर ये बताइए सरकार का जो अधिकारी लोग है, जो एसडीओ इंजीनियर, वो क्या करते हैं इस क्षेत्र में? उनका क्या कार्य है? वो लोग एसी में बैठ करके मजा मारते हैं। क्या उनको दिखाई नहीं देता? सर्वे करना चाहिए इस क्षेत्र में कहाँ कार्य होगा नहीं होगा। नदी में जाकर कार्य करता है क्या लोग? ये लोग आपको पता है ना, यहाँ देश के अंदर जो है आम जनता के लिए अधिकारी का आँख अंधा है। जी। अगर आँख अंधा नहीं रहता तो 20 साल से रोड ऐसे ही रहता। जी। देखने रहे रोड का क्या स्थिति 20 साल से लगातार। सर मेरा नाम विनोद कुमार यादव है। हम एक आरटीआई एक्टिविस्ट और समाज सेवा के रूप में कार्य करते हैं। सबसे पहला बात है कि मान के चलिए कि जिस आपकी बात कर रहे हैं कि विकास पुरुष की, उसी विकास पुरुष किसके नाम पे कहा जाता है? विकास पुरुष यही रोड और सड़क के नाम पे सड़क स्वास्थ्य शिक्षा आनी चाहिए। तो उन्हीं के मानिए कि 77-78 वर्ष आज़ादी के बीच जाने के बाद भी एक ऐसा मुख्य मार्ग है जिसका अभी तक निर्माण ठीक ढंग से नहीं हो पाया, तो उसको क्या कहेंगे? विनाश कहा जाए, वो विनाश ही समझिए। तो इस क्षेत्र का विनाश ही समझिए, दुर्भाग्य ही समझिए। और ये जो पूर्वी पश्चिमी का बात जो लोग कर रहे हैं, ये राजनीतिक रूप से इसका जो उदासीनता दिखाया जाता है पश्चिमी प्रखंड के साथ, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं तो इसका ये छोटा सा एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए। 40 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 400 करोड़ का प्रोजेक्ट था कुशेश्वर से फुलतोरा वाला सड़क, वो बन के जहाँ ना जमीन था ना सड़क था, वो बनकर जब तैयार हो सकता है तो ये 8 किलोमीटर का सड़क नहीं बन सकता। बनना चाहिए साधारण। कहीं वो लोग जानकर चाह रहे हैं कि ये सड़क ना बने, और ना बनने के कारण ये नहीं बन रहा है। राजनीति पूरा सिर्फ विधायक हो जाता है, वही भेदभाव कर रहा है। इसमें सर राजनीतिक हो रहा है। विधायक का तो सभी जनता से मतलब है ना सर? काहे का मतलब? क्यों पूर्वी से मतलब है, पश्चिमी से कोई मतलब नहीं? पश्चिमी के लोग उसको वोट थोड़ी देता है। ऐसा तो प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, सभी उनके लिए बराबर होता है। अगर मतलब होता तो वो ये नहीं कहते कि पश्चिमी के लोग हमको वोट ही नहीं देते। ये कहना तो गलत हुआ ना। यहाँ का विधायक जो सांसद है, खास करके कुशेश्वर स्थान विधानसभा जो 7 पंचायत है, उनको बनवा मजदूर समझ लिया है। जी समझे? ये तो गलत हो रहा है, मजदूर समझ लिया है। तो गलत। इस बार विधानसभा के चुनाव में यहाँ के 7 पंचायत की जनता जो है उनको इस बार दिखा देंगे, वोट नहीं तो वोट नहीं जी। उनको जो है पकड़ लिए थे। अभी हम लोग के बीच में सहायक अभियंता है, इस तरह का एक पत्र दिया हुआ था, अनुमंडल पदाधिकारी के पास दिया गया था। उसके आलोक में सहायक अभियंता को भेजा भी गया है यहाँ पे पीछे की। और जो वस्तु स्थिति है इस रोड का, जो सतीघाट के राजघाट का है, बहुत पहले से ही आधा अधूरा बना हुआ है। उसके बारे में जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में ये अभी बताएंगे सभी के बीच में। सहायक अभियंता बताइए। हेलो, हल्ला नहीं करना है भाई, करवाइए तुम। भैया आप सभी शांत रहिए, हमारे पदाधिकारी साहब आए, क्या बोल रहे हैं उसको सुनिए। जितना आंदोलन किस लिए किए हैं? ताकि रोड बन जाए। हल्ला करने के लिए थोड़ी आंदोलन किए हैं। तो वो जो बात विचार
होगा, पहले वो बढ़िया से सुन लीजिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो सुन लीजिए, उसके बाद हल्ला करने का मन होगा तो कीजिएगा। यहाँ पदाधिकारी गण आए हैं, क्या बातचीत होती है वो सुनिए, क्या परेशानी है और क्या परेशानी, उस परेशानी को आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत आ रहा है वो सुन लीजिए पहले। तो हमारे एसडीओ साहब आए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। हेलो, जैसा आप लोग सभी जानते हैं ये रोड पथ निर्माण विभाग का है और इसका जो निर्माण होगा वो कभी भी टेंडर प्रक्रिया से ही होना है। तो पहले हम लोग टेंडर कर चुके थे, जो 25 महीना टाइम था काम पूरा करने का, लेकिन उस पहले वाले ठेकेदार ने नहीं किया, तो हम लोगों ने उसको दीवार किया, रिसाइन कर दिया। इससे अधिक तो विभाग से हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर हमने उसका रीटेंडर किया, जो मेरा बैलेंस वर्क बच गया, जो उसने किया जो बच्चा उसका हम लोगों ने डिसाइड करने के बाद रीटेंडर किया। रीटेंडर करने के बाद विभागीय निविदा कमेटी के द्वारा जिस आदमी को अलॉट किया गया काम, उस कॉन्ट्रैक्टर को हम लोगों ने बुलाया कि भाई आप जो है सो बीजी जमा कीजिए, कोई फॉर्मेलिटी है और मैंडेटरी चीज है, तो बीजी जमा करेगा, उसके बाद हम लोग उसका एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट करके वो काम करेगा। फिर भी वो 21 दिन का समय रहता है, 21 दिन के अंदर उसने बीजी नहीं जमा किया, अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया, हम लोगों ने उसको रिमाइंडर दिया, 2 रिमाइंडर दिया। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने उसको अंतिम चेतावनी दिया कि आप 1 हफ्ता के अंदर आकर के बीजी जमा करें, एग्रीमेंट करें, अन्यथा आपको आपके अवार्ड को कैंसिल करने के लिए हम लोग अनुशंसा कर रहे हैं। यही स्थिति है, क्योंकि विभागीय प्रोसेस से ही होना है, इसमें हम लोग कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, बंधे हुए हैं। कब तक चलेगा सर इस तरह का? हम अधिकारी महोदय से एक बात हम लोग पूछना चाहते हैं, कब तक हम लोगों का रोड सड़क का काम चालू हो जाएगा और पानी का छिड़काव कब से स्टार्ट करवा रहे हैं, इस बात को बोलिए। हेलो, जब तक कोई कॉन्ट्रैक्टर फिक्स नहीं हो जाता है, एग्रीमेंट नहीं हो जाता है, तब तक काम कराने में दिक्कत है। एक सवाल बोल दीजिए, उसमें कुछ सवाल है। देखिए, ये जो नया टेंडर हुआ है जिसका एलओई निर्गत हुआ है वो 5 फरवरी को हुआ है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 5 फरवरी को निकला है। उसके विभागीय सर्कुलर के नियम के अनुसार विदिन एक हल्ला नहीं करना है किसी को, प्रशासन बल से अनुरोध है कि उन लोग को हल्ला बंद करवाए और उन लोग को हल्ला नहीं करना है, हल्ला नहीं करना है। यहाँ प्रशासन बात कर रही है, उसको सुना जाए। यहाँ हल्ला करने नहीं आए हैं, हम लोग समस्या का समाधान करने आए हैं। तो वो हम जो बता रहे थे लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की बात, वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस 5 फरवरी को हुआ है। 5 फरवरी को विभागीय सर्कुलर के अनुसार 5 मार्च तक उसका एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था, और वो नहीं होने का मतलब सीधा सीधा है कि विभागीय लापरवाही हुआ है। अगर वो नहीं हुआ है तो उसको उस समय तो हटा के नए समय में किया जाए। उसके बाद 5 मार्च के बाद उसको 25 मार्च तक का टाइम दिया गया, तो 25 मार्च तक भी एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पाया? 25 मार्च के बाद अभी तक एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? बस इस चीज का जवाब दीजिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका जवाब। क्योंकि एग्रीमेंट करना संवेदक का काम है, वो आएगा तभी तो हम एग्रीमेंट करेंगे। एक तरफा एग्रीमेंट तो होता नहीं है। अब उसकी क्या दिक्कत है, क्या कमियां हैं, वो तो वही जाने। और एग्रीमेंट नहीं करता है जिसका अगला प्रोसेस यही है, उसके अवार्ड को कैंसिल कराने की दिशा में लगातार कार्रवाई की जाए। उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि उसको कैंसिल करने का भी तो जनता जाके कैंसिल नहीं करेगा, वो विभाग ही करेगा। तो जब विभागीय सर्कुलर है कि 1 महीना के अंदर एग्रीमेंट होना चाहिए, तो 1 महीना के अंदर एग्रीमेंट अगर नहीं हुआ है तो वो कैंसिल करना आप लोग का काम है उसका, तो उसको हटा के दूसरे संवेदक का अनुशंसा कीजिए। आप उसको मतलब खींच के रखना, ये विभाग का क्या मजबूरी है, क्या लापरवाही है, तो आप जानिएगा। उसको कैंसिल करना तो हम लोग का काम नहीं। उसके बाद अगर मान के चलिए एग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो भाई संवेदक का आदमी और विधायक का आदमी 12 मार्च को वो लोग इस सड़क का उद्घाटन क्यों कर दिए? इसका जवाबदेही कौन लेगा कि बिना एग्रीमेंट का इसका जवाबदेही कौन रहेगा? इसका बिना एग्रीमेंट का उद्घाटन क्यों? इस संबंध में विभाग को कोई जानकारी नहीं दी गई थी संवेदक के द्वारा। विभाग के द्वारा कोई जानकारी नहीं थी। कोई विभाग के आप लोग थे, बताइए कौन है? फिर मनमानी करवाते हैं, नेतागिरी करवाते हैं, अरे रुकिए ना, राजनीति करवाते हो। जब अलॉटमेंट नहीं हुआ तो कैसे वो वहाँ उद्घाटन हुआ? आप लोग से अपील करेंगे, खामोशी बना के रखें।
सर ये बताइए, जो इस सत्तीघाट राजघाट सड़क का उद्घाटन भी हो गया था, जी जी, इस पर क्या कहना? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है, न काम का शुरू किया गया है। जहां तक हम लोग को जानकारी है, अवैध उद्घाटन हुआ है। अवैध उद्घाटन भी किया जाता है सर? जी सर, अब इस दौर में और हमारे क्षेत्र में सब कुछ अवैध होता है। हमारे आंदोलन को दाबने के लिए अवैध आंदोलन को दाबने के लिए अवैध उद्घाटन किया गया है। ये तो गलत हुआ है। सर अपना नाम बताइए। मोहम्मद इरशाद आलम, मैं ईश्वर स्थान पश्चिमी के औराही पंचायत से आया हूँ। ये जो स्थिति है रोड का, ये लगभग 7 पंचायत जो है इस सड़क से जो है 7 पंचायत जुड़ा हुआ है और जो है दर बतर ठोकरे की खा रही है, समझे। ये इधर पढ़ाई लिखाई, मेडिकल फैसिलिटी, किसी भी जो है हर एक समस्या से जो है जूझते रहते हैं। उसके बाद जो है इधर आज से कुछ दिन पहले जो है उद्घाटन किया गया किसी विधायक, स्थानीय विधायक के किसी कार्यकर्ता के द्वारा, जो कि अवैध उद्घाटन किया गया। अभी जब पदाधिकारी महोदय से पता चला तो अवैध पता चला है कि वो गलत तरीके से उद्घाटन किया गया। तो इसका मतलब है कि 7 पंचायत के लोगों के भावना से जो है सो खेला गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये बहुत सालों से हम लोग जो है यहाँ जो है हमारे भाई लोग जो है सो ग्रसित हैं, तबाह हैं इस समस्या से। पूछने पे जो है ना बोला था 2 से 2.5 महीना 3 महीना के अंदर जो है सो रोड बन जाएगा। हमारे संसद युवक बनाया गया, इधर जो है सो लोभा करके बहला फुसला करके वोट लिया गया। अच्छा वोट मिला है सर? अच्छा वोट मिला, वोट लेकर के घर में जाके सो गए। इस पर कोई कार्यक्रम में एक फैसले पेंशन में आई हुई थी, उनसे जब पूछा गया तो बोला 3 महीना के अंदर बन जाएगा, लेकिन जो है कोई कान में जो है सुनवाई उनको। अच्छा सर, इतना साथी जो आप ये जो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं आंदोलन में, तो कितना लगभग होंगे संख्या में? लगभग हम लोग 500 हजारों की संख्या, 500 हजारों की और ये बढ़ती चली जाएगी। हम लोगों का आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम लोगों का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये बताइए सर, बहुत अधिक धूप हो गया है इस जगह, हो सकता है किसी को तबीयत बिगड़ जाए तो उनको कौन? हमारे लिए हम एम्बुलेंस रखे हुए हैं, निजी एम्बुलेंस रखे हुए हैं। एम्बुलेंस रखे हुए हैं हम लोग। सरकार का कोई सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है। जब सर जानकारी मिला हुआ था स्थानीय अधिकारी को ना, इधर से सुनता है उधर से निकाल देता है। स्थानीय अधिकारी को जानकारी मिला था, वीडियो सर आए थे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं दिए। मरे बच्चे, इससे कोई मतलब नहीं। उनको इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते। तो गलत कर रहे हैं अधिकारी। जी जी, हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जी जी सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुशील कुमार यादव है। जी जी, हम आंदोलन क्या मतलब मांग है सर? इस आंदोलन में हम लोगों का मांग है कि पहले सत्तीघाट राजघाट सड़क का निर्माण किया जाए। ये तो बहुत पुराना सड़क है सर, इसको होना चाहिए। हाँ, इसमें 20 वर्ष से किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। 20 वर्ष से लगातार उन्हें छोड़ दिया गया है सड़क का। हाँ, छोड़ दिया गया। हम लोग का दूसरा मांग है कि अगर इस रोड में काम चल रहा है तो सबसे पहले सोहरवा पुल बनाया जाए और जितने भी डाइवर्जन है उस सब डाइवर्जन को जो है से मतलब रोड के लेवल में किया जाए, क्योंकि अभी उस खेत के लेवल में है। अगर आज भी बारिश हो जाता है तो इसके बाद रोड चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्जन में पानी लग जाता है। इसी लेकर के हम लोग ने ये आंदोलन रखा है। अगर इस आंदोलन में किसी प्रकार का सुनवाई नहीं होता है तो हम लोग इसके बाद अगली जो आंदोलन रखेंगे उसमें भूख हड़ताल रखेंगे, ठीक ना? जी जी जी, बताइए सर। तो मेडिकल सुविधा, किसी को इमरजेंसी अगर हो जाए 12 बजे रात को, तो बारिश का मौसम हो तो नहीं जा सकते, मर सकते हैं घर में। सर अभी बारिश हो जाए तो हम लोग घर नहीं जा पाएंगे। अभी बारिश अगर हो जाए तो ऐसी स्थिति है, पड़ जाएगा, रोड पे रहना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति, शिक्षा के लिए भी समस्या होता होगा। जी जी, बहुत सारी समस्या। हाई स्कूल डिलीवरी हो जाएगा का हम लोग जो बात है क्लियर। किसी अगर डिलीवरी पेशेंट हो उनको कैसे हॉस्पिटल ले जाया जाता होगा? अभी जो रोड जर्जर है हम लोग, उनको जो है घर में डिलीवरी हो जाएगा हम लोग। अगर शादी विवाह हो, मान लीजिए कि बारात कैसे जाता होगा, या बारात घर से गाँव से कैसे निकलते होंगे? मरबा बनल रह जाएगा हम लोग, क्लियर है। लेकिन लड़कों भी घर पर रह जाएगा हम लोग, लड़का भी घर पर रह जाएगा, लड़का गाँव भी नहीं आ सकता, कभी भी लगता है बारात में कहम। बताइए दोस्तों, इस तरह की समस्या है। अगर आंदोलन हो रहा है तो जैनून आंदोलन मांग किया जा रहा है। आंदोलन तो दूर की बात है, यहाँ जो नेता हो चाहे का नेता हो, उस सत्ता को जो है धरातल के सुख लेने के लिए जो है पूरा विपरीत है। झूठा वादा करके वोट ले लिया जाता है। झूठा वो अभी तो इस बार तो है 2025 में चुनाव नहीं होगा का हम लोग को वोट नहीं देगा का हम सड़क नहीं होगा, सरकार सड़क नहीं बनेगा ना तो वोट बर्खास्त होगा का हम। अगर चुनाव से पहले बना दिया गया, चुनाव से पहले अगर बना दीजिएगा का हम लोग, तो जो नेता अच्छा होगा उनको वोट मिलेगा दिया जाएगा। बस क्लियर बात है। सत्ता का सुख मत लीजिए कोई आदमी का, हम जो धरातल का दिक्कत है का हम लोग उस चीज का हम देखिए का हम। अब बैठते हैं मंत्री, चाहे मन चले विधायक, चाहे कोई मुख्यमंत्री जो है हम लोग एसी में, यहाँ जनता का हम लोग किसान मर रहा है का हम।
दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज घर घर बिहार। इस वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा करें ताकि इस तरह का समस्या नहीं हो, हमारे राज्य बिहार में विकास हो। धन्यवाद।